नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। सिलीगुड़ी में भी दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई। दिव्यांग नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पिता और फूफा को किया गया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के फांसी देवा में एक दिव्यांग नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में उसके पिता और फूफा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह घटना फांसी देवा इलाके के गेवर मुनि गांव की बताई जा रही है। आरोपियों के नाम हटेन सोरेन और रविंद्र मीच बताया गया है। जानकारी के अनुसार यह घटना गुरुवार रात को घटी थी। इस खबर की जानकारी ग्रामीणों को मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल फांसी देवा थाने की पुलिस को सूचित कर दिया और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटना की जांच करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आज रविवार को गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को सिलीगुड़ी महकुमा न्यायालय में पेश किया गया। हालांकि पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान और कैमरे के सामने रविंद्र मिंज ने इन आरोपों से इनकार किया है। बिहार की जा रही थी तोते की तस्करी। वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बैकुंठपुर वन विभाग ने 34 तोते की तस्करी करने से पहले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तस्कर बिहार के झरना मेले में उक्त पक्षियों को बेचने के उद्देश्य से तस्करी कर रहे थे। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर बेलाकोवा रेंज के रेंजर संजय दत्ता के नेतृत्व में सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी इलाके से छापेमारी कर पक्षियों की बरामदगी की गई। इस घटना में नूरशाद और मोहम्मद मुस्ताक नामक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को दोनों तस्करों को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। इस घटना में बैकुंठपुर वन विभाग के बेलाकोवा रेंज द्वारा तोते की कुल 34 विभिन्न प्रजातियों को बचाया गया है। वन विभाग ने कहा कि उक्त बचाए गए तोते को बंगाल सफारी पार्क में ले जाया जाएगा। तस्करी से पहले अलीपुरद्वार थाने की पुलिस ने 4 फुट लंबा कछुआ को किया बरामद। तस्करों की तलाश जारी। अलीपुरद्वार जिले की पुलिस ने 4 फुट लंबे बड़े कछुए को तस्करी से पहले बरामद किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अलीपुरद्वार थाने की पुलिस ने आज अलीपुरद्वार जिले के चापरमार ग्राम पंचायत अंतर्गत धैर्यहाट इलाके से उक्त कछुए को बरामद किया। बाद में बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के वन कर्मियों को पुलिस के द्वारा उक्त कछुए को सौंप दिया गया। साथ ही साथ पुलिस तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। वन विभाग के पशु चिकित्सक ने आकर कछुए की जांच की है। कछुए को फिलहाल राजा भातखावा रेस्क्यू सेंटर में ले जाया गया, जहां शारीरिक जांच के बाद उसे अपने परिवेश में फिर से छोड़ दिया जाएगा। रायगंज विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल विधायक कृष्ण कल्याणी को अपने ही क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा निर्मित परियोजना के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किए जाने पर जताई गई निराशा। राजनीतिक हलकों में बड़ी गर्मी। रायगंज विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल विधायक कृष्ण कल्याणी ने अपने क्षेत्र में राज्य सरकार की विकास परियोजना के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की। रायगंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 के सुदर्शनपुर क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा रायगंज नगर पालिका की पहल पर शारदामणि स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया गया है। हालांकि उद्घाटन समारोह में रायगंज शहर के तृणमूल कांग्रेस विधायक कृष्ण कल्याणी को आमंत्रित नहीं किया गया। वहीं राजनीतिक हलकों का दावा है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी जमकर सामने आई है। वहीं समारोह में न्योता न मिलने से विधायक कृष्ण कल्याणी निराश भी है। हालांकि उन्होंने परियोजना के उद्घाटन में सफलता की कामना की। वहीं कार्यक्रम के प्रभारी रायगंज नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के सभापति वरुण बैनर्जी ने कहा कि विधायक के पास आमंत्रण पत्र लेकर पहुंचने में काफी देर हो गई, लेकिन विधायक से कई बार संपर्क नहीं हो सका। बाद में समारोह की जब विधायक से बात की गई तो विधायक ने समारोह में आने की कोशिश करने की बात कही। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में सरगर्मी बढ़ चुकी है।
দেখুন এই 2 তারিখ 16 তারিখে যে ইনোগ্রেশনের প্রোগ্রাম ছিল সেটা আগের থেকে আমাকে জানানো হয়নি। আর আজকে আমার কাছে একজন কাউন্সিলরের ফোন এসেছিল 10টা নাগাদ যে এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম রয়েছে, ওখানে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধন রয়েছে, এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প। তো তখন কিন্তু আমার কাছে আলাদা আরও শিডিউল ছিল, আমাকে সেই প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড হতে হয়, সেই জন্য আমি যেতে পারিনি। তবে ওই প্রোগ্রামে থাকলে ভালো লাগতো, কিন্তু এখন এই প্রকল্প চালু হয়েছে। আমি 2 নম্বর ওয়ার্ডবাসীকে অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, তাদের ওয়ার্ডে এমনি একটি হেলথ সেন্টারের উদ্বোধন হলো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও অশেষ ধন্যবাদ জানাই। রাজ্য সরকারের এই যে উন্নয়নমূলক উদ্যোগ, এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন, এই ধরনের একটা অনুষ্ঠানে আপনি উপস্থিত হতে পারলেন না, এটা কতটা আপনাকে? না, সত্যি খারাপ লাগছে, কিন্তু আমি যদি আগের থেকে জানতাম আমি অবশ্যই পার্টিসিপেট করতাম, কিন্তু যাই হোক, এনিওয়ে আমি ইনফর্ম হইনি, হ্যাঁ, সেই বলে আমি যেতে পারিনি। আগামী দিনে আমি ওই ধরনের প্রোগ্রাম যদি 2 নম্বর ওয়ার্ডে হয় আর অন্য কোনো প্রোগ্রাম, তাহলে আমি একবার ওই হেলথ সেন্টার দেখতে অবশ্যই যাবো। যারা যোগাযোগের দায়িত্বে ছিলেন তাদের কোথাও কোনো গ্যাপিং বা কোনো মানে তারা সঠিক মতো চিঠি পৌঁছতে পারেনি, গাফিলতি রয়েছে বলে কিছু মনে করছে? দেখুন, এটা এখন ওদের ব্যাপার, হ্যাঁ, কিন্তু আমি এটাই বলবো, আমি যদি আগের থেকে ইনফর্ম হতাম আমি অবশ্যই পার্টিসিপেট। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने उठाई आवाज, किया प्रदर्शन। हिंदू जागरण मंच ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रहे बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाई है। वहीं हिंदू जागरण मंच ने रविवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों सहित हंसखल की घटना को लेकर एक विरोध रैली का आयोजन किया था, जहां आज यह विरोध रैली सिलीगुड़ी के महात्मा गांधी चौक से शुरू होकर हिलकाट रोड होते हुए हाशमी चौक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो गई, जहां विरोध प्रदर्शन समाप्त कर पुनः रैली महात्मा गांधी चौक पर पहुंचकर समाप्त हुई। सेवा सप्ताह के तहत भारतीय जनता पार्टी ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान। भारतीय जनता पार्टी ने जलपाईगुड़ी में पारंपरिक राजबाड़ी दिघी के तट पर स्थित मंदिर परिसर में सेवा सप्ताह के तहत सफाई अभियान चलाया। 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत रविवार को जलपाईगुड़ी के पारंपरिक राजबाड़ी के दिघी तट पर स्थित शिव मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। जानकारी मिली कि इस मंदिर और राजबाड़ी दिघी का रखरखाव वर्तमान में सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के जिम्मे सौंपा गया है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी जलपाईगुड़ी शहर मंडल के अध्यक्ष मनोज कुमार शाह ने कहा कि सेवा सप्ताह के तहत जिले भर में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न गतिविधियां चला रही है। आज का सफाई अभियान भी एक हिस्सा है। दूसरी ओर एचडीडी के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के साथ मिलकर राजबाड़ी दिघी से पर्यटन बस सेवा जल्द शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पर्यटक इस पारंपरिक राजबाड़ी दिघी से जलपाईगुड़ी के लिए बस लेकर जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर भ्रमण कर सके और फिर से एक बार फिर জলপাইগুড়ি पर्यटन का मुख्य केंद्र बनेगा। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সেবা সপ্তাহ চলছে, সেই সেবা সপ্তাহের উপলক্ষে আমরা আজকে টাউন শহরমন্ডল 1 আর শহরমন্ডল 2 মিলে আমরা আজকে সাফাই অভিযান করলাম। কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই রাজবাড়ি প্রাঙ্গণটা, রাজবাড়ি দিঘিটা টোটালি পৌরসভার আন্ডারে, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক ফোঁটাও নাই। এখানে দুনিয়ার মাটি জমে আছে, দুনিয়ার পাতা পড়ে আছে, দুনিয়ার প্লাস্টিকের বোতল, দারুর বোতলও আমরা দেখলাম এখানে পড়ে আছে। তো সাফাই কাজ কোনো কিছুই হয় না এখানে, তাই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি শহরমন্ডল 1 আর 2 मिले এখানে সাফাই অভিযান করলাম। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। के तपाईँले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं।
हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। जलपाईगुड़ी के लाटागुड़ी जंगल में अवैध शराब का चल रहा था धंधा, 2 लोग गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी जिले के लाटागुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के आवास के पास एक शराब की दुकान में दिन दहाड़े शराब पीने और बेचने के आरोप में 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य भर में हर तरफ अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार पुलिस ने जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष महुआ गोप के घर के पास एक शराब की दुकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लाटागुड़ी के जंगलों में शराब का कारोबार हो रहा था। यहां देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस को इसकी खबर दी गई। खबर मिलते ही क्रांति चौकी की पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। हालांकि दुकान के मालिक पुलिस को देखते ही भागकर छिप गया था, लेकिन पुलिस ने दुकानदारों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में प्रत्यक्षदर्शी खगेन रॉय ने कहा कि क्रांति चौकी की पुलिस को हमारा धन्यवाद है, क्योंकि इस प्रकार का अवैध धंधा दिन दहाड़े स्वीकार्य नहीं है। এটা তো ওপেনলি বিক্রি করাটা একটু আইনত অপরাধী, ঠিক আছে। এটা একটা টুরিস্ট প্লেসে এরকম না হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। এটা খুব ক্রান্তি বাড়ির পক্ষ থেকে যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এটা আমরা সাধুবাদ জানাই। কি দেখলেন কি হচ্ছে? দোকান থেকে কেটে হলো আর বাজারের মধ্যে এরকম মদ বিক্রি দিন দুপুরে, কি বলবেন? দোকানে, পানের দোকানে খুবই মেনে নেওয়া যায় না আর কি, ঠিক আছে। পুলিশের ভূমিকা, ক্রান্তিবাড়ি পুলিশ খুব ভালো, ক্রান্তিবাড়ি খুব ভালো কাজ করছে। जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी विकास प्राधिकरण के द्वारा जलपाईगुड़ी में क्लॉक टावर की स्थापना की जाएगी। एचडीए के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने बताया कि कोलकाता, सिलीगुड़ी, माल बाजार और अलीपुरद्वार जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर क्लॉक टावर लगाई गई है, जो जलपाईगुड़ी के लोगों की लंबे समय से मांग की गई थी, लेकिन अब उनकी मांग पूरी हो रही है, जिसके तहत जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी विकास प्राधिकरण के द्वारा क्लॉक टावर बनाया जाएगा। इसकी ऊंचाई कम से कम 50 फीट होगी। हालांकि जलपाईगुड़ी नगरपालिका इसकी देखभाल के लिए जिम्मेदार रहेगी। আমি যখন এখানে পৌরসভার সময় বা বিভিন্ন সময় আমি যখন এসেছি, তখন দেখেছি লোকের মধ্যে একটা বক্তব্য, শিলিগুড়িতে আছে, মাল বাজারে আছে, আলিপুরদুয়ারে আছে, কলকাতায় আছে, জলপাইগুড়িতে কেন নেই? তো সেই ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটিকে আমি বলেছি, মিউনিসিপ্যালিটি একটা জায়গা দেখছে,
মিউনিসিপ্যালিটি জায়গা দেখে আমাদের জায়গা ঠিক করে দিলে ফার্স্ট অফ অল আমি জলপাইগুড়ির যিনি বিধায়ক আছেন তাকে বলবো তার ফান্ড থেকে করলে পরে তার ক্ষেত্রেও ভালো, আমাদের ক্ষেত্রেও ভালো। তিনি যদি না করেন বা তার কোনো ফান্ড এখন কী পজিশন আছে আমি জানি না, তো এসজিডিও আছে আর কি। তবে ক্লক টাওয়ারটা বানাতে হবে এসজিডিএকেই, কারণ ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচার এসজিডিএরই আছে এই মুহূর্তে, কারণ এটা তো ক্লক টাওয়ারটা বাইরে থেকে আনতে হয়, সম্পূর্ণ বিদেশি জিনিস। তো কিন্তু তারপর তৈরি করার পর আমরা মিউনিসিপ্যালিটির হাতে তুলে দেবো মেনটেন করার জন্য। সেটা কত বড় বা 50 ফিট তো হবেই উচ্চতায়। এটা আবার কিন্তু 50 ফিট মিনিমাম হবে উচ্চতায়, মানে এটা যেটা ঘের আছে না, যে যতটুকু সার্কেল তার উপরে ওটা নির্ভর করে, মানে সার্কেলটা যত বড় পাবো আমরা তত উঁচু হবে। হ্যাঁ, শিলিগুড়িটা যেটা আছে তার থেকে উঁচু হবে, শিলিগুড়িটা থেকে উঁচু হবে, শিলিগুড়িটা অত উঁচু নেই, ওটা অনেকদিন আগে তৈরি। আলিপুরদুয়ারে যেটা আছে তার থেকে উঁচু হবে। তবে এখানে বিষয়টা হচ্ছে, আমি আপনাদের বলি, যে স্পটটাতে হবে সেটার উপর নির্ভর করে, কারণ যে সার্কেলটা হবে এই সার্কেলটার উপরে উচ্চতাটা নির্ভর করে, ঠিক আছে? কারণ যতটা আমরা নিচে বেসটাকে শক্তিশালী করতে পারবো ততটাই উঁচু করতে পারবো। अनियंत्रित होकर ईंट से लदी ट्रक सड़क किनारे पलटी, 4 लोग हुए घायल। सिलीगुड़ी से सटे खोरीबाड़ी बातासी संलग्न श्रमुकतला इलाके में ईंट से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना से 4 लोग घायल हुए हैं। सूत्रों के अनुसार ईंटों से लदा ट्रक बिहार से सिलीगुड़ी की ओर आ रहा था, तभी वह नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे पलट गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहन को छुड़ाया और थाने ले गई। साथ ही साथ घायलों को इलाज के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रहे जलाशय में गिरा बाइक, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजगंज के करतोया इलाके में अनियंत्रित होकर एक बाइक सड़क किनारे रहे जलाशय में गिर गई। इस घटना में बाइक में सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त घायल युवक का नाम विभ्रास बर्मन बताया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वह युवक अपनी बाइक से फटापुकुर से सिलीगुड़ी शहर की ओर जा रहा था, तभी इलाके में बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे रहे जलाशय में गिर गई, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल इस घटना की जानकारी मिलते ही उक्त युवक को बरामद कर राजगंज ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे हालत अधिक बिगड़ने पर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। दूसरी ओर इस घटना के मिलते ही राजगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उक्त दुर्घटनाग्रस्त हुए बाइक को बरामद कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। একটা বাইক এখানে অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেললো, উপরে উড়ে গিয়ে পড়ে গেছে বাইকটা এখানে। এটা কোন দিক থেকে কোথায় আসছে? এটা জলপাইগুড়ি থেকে আসতেছিল, শিলিগুড়ি যাচ্ছিল। देश में लगातार बढ़ती जा रही महंगाई और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ सीटू ने आज किया प्रदर्शन, दिया धरना, केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। देश में लगातार दिन प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और जीवन रक्षक दवाओं के दाम बढ़ा दिए गए हैं। वहीं देश में लगातार महंगाई को लेकर आम जनता परेशान, हैरान रह गई है। इसी क्रम में तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलने और विरोध प्रदर्शन करने का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में आज सीटू और अन्य वामपंथी संगठनों के द्वारा देश में बढ़ती जा रही महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज के एक पेट्रोल पंप के सामने धरना दिया गया। इस अवसर पर रायगंज प्रखंड सीटू के सचिव नीलकमल शाह, वाम मोर्चा राज्य समिति के सदस्य उत्तम पाल सहित अन्य वामपंथी संगठनों के नेता उपस्थित थे। वहीं संगठन के सदस्यों ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की तृणमूल कांग्रेस की सरकार दोनों ही राज्य और देश में बढ़ती जा रही महंगाई के लिए जिम्मेदार है। इसी महंगाई का नतीजा है कि देश में अन्य उत्पादों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच संगठन के द्वारा तत्काल केंद्र व राज्य सरकार से महंगाई को कम करने का मांग की गई, जहां
संगठन के द्वारा बताया गया कि महंगाई के खिलाफ लगातार यूं ही आंदोलन चलता रहेगा। কারণটা হচ্ছে কেন্দ্রের সরকার, মোদী সরকার এবং তার লেজুর তৃণমূল সরকার উভয়ে যোগসাজশ করে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, জীবনদায়ী ওষুধ সমস্ত জিনিসের দাম ভীষণভাবে বাড়িয়েছে, মানে লাগামহীনভাবে বাড়িয়েছে। হ্যাঁ, যেটা মানুষের সহ্যের সীমার বাইরে চলে গেছে। এর বিরুদ্ধে পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দাম, রান্নার গ্যাস, জীবনদায়ী ওষুধ সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোর দাবিতে CI2 কৃষক, সারা ভারত কৃষক সভা, সারা ভারত ক্ষেত মজদুর ইউনিয়ন, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ছাত্র যুব সবাই মিলে সারা দেশ জুড়ে বিক্ষোভ হচ্ছে। সেই বিক্ষোভের অঙ্গ হিসেবে আমরাও রায়গঞ্জে এই पेट्रोल पंपर सामने विक्षोभ कर्मसूची करছি যাতে। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।